Hi everyone, this is पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज के सेशन में हम लोग एनडीआरएस यानी कि एनसीईआरटी डेली रिवीजन सीरीज किए और उसके बाद एक एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम लोग पूरे चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में यानी इस वीडियोज में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में प्रत्येक लाइन एनसीईआरटी को समझेंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे कि इसमें हम पूरे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को लिए हुए हैं और ये जितने सारे आपको नोट्स दिख रहे हैं ये सभी हमारे खुद का सेल्फ नोट्स हैं जब हम क्लास ट्वेल्थ में थे। ठीक है, हम हर एक फिगर को साथ साथ में हर एक डिफिनीशन को हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियोज़ के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपका इंटेंशन बोर्ड में अच्छा नंबर लाना और साथ में नीट या कोई भी बायोलॉजी रिलेटेड एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर प्राप्त करना होगा तो दोस्तों यार, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 11th में हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है जिसमें हम लोग 5 किंगडम के बारे में जानते हैं यानी 5 किंगडम के बारे में जानते हैं जो R H विटेकर के द्वारा दिया गया था। जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो जैसे कि हम लोग प्लांटी किंगडम उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th में। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा प्लांट किंगडम, फिर से मॉर्फोलॉजी, फिर एनाटॉमी। ठीक है, और उसमें हम लोग एनाटॉमी में जाने के बाद में हम लोग जिम्नोस्पर्म तक ले पढ़ते हैं। लेकिन क्लास 12th का जैसे ही हम लोग चैप्टर 1 पे आते हैं तो हम लोग को एंजियोस्पर्म यानी फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे उन सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक फूल को देख रहे हैं। एक फूल हमारे यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, जब हम स्क्रीन पे फूल देखते हैं तो फूल दिखने पे जैसे कि हम लोग एक ऑब्जर्व करते हैं फूल को, वैसे ही यहाँ पर एक फूल दिया गया है। जैसे कि हम लोग ये जो देख रहे हैं आपका जो क्षत्रिय है जिसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो ऐसे डंडा की तरह है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर से जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं, और जो लंबा लंबा स्टाक दिख रहा है जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। जब हम लोग कार्पेल का बात करते हैं, कार्पेल बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तीन होते हैं, एस्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। एस्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एस्टिग्मा पे हमारा पॉलन ग्रेन लैंड करता है और ओवरी में जाकर के फर्टिलाइज्ड होता है। साथ में हमारा ओवरी जो होता है उसका फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और ओवरी के अंडर में हमारा ओव्यूल होता है जो कि सीड बनता है। हम लोग इन सभी चीज़ों को इस लेक्चर में यानी इस वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, यहीं पे हमारा ओवरी होगा और साथ में हमारा ओव्यूल भी होगा। ओव्यूल हमारा डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स में होते हैं। जैसे कि हम कुछ दिनों के में या कल परसों में हम एक यूट्यूब शॉर्ट्स बनाएंगे जिसमें हम पूरे फूल का एक्सपेरिमेंट लाइव खोल करके देखेंगे, मतलब फूल को काट काट करके देखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग आते हैं सबसे पहले में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी फ्लावर का जब बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोएसियम। एंड्रोएसियम मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गायोनेसियम मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन हमारे दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट क्या होता है, तो फिलामेंट हमारा लंग सिलेंडर स्टाक होता है। प्रोक्सिमल इंड होता है, जैसे कि ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं आप फूल का जो देखते हैं, जैसे ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, इस वाले पोर्शंस को हम लोग थैलेमस भी बोलते हैं, पेडिसल्स भी बोलते हैं। यहाँ से वो अटैच्ड होता है कौन, तो फिलामेंट। फिर हम लोग एंथर पे आते हैं, तो एंथर जो होता है हमारा बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बाई मतलब भी दो होता है, डाई मतलब भी दो होता है। तो बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं मतलब कि दो उसमें लोब देखने को मिलेगा, और एक लोब के अंदर में हमको दो थीका देखने को मिलता है जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग एंथर को डिवाइड करते हैं मतलब एंथर को जब काटते हैं तो एंथर के फोर साइडेड हमको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग को फोर माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इन पोलन सेक ऑफ, जो ये तुम आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग पोलन सेक ही बोलते हैं। जो कि पोलन सेक के अंदर में माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, डेवलप होता है। और माइक्रो पोलन सेक के अंदर में हमारा पोलन ग्रेन भी अटैच्ड होता है यानी कंटेंट होता है।
अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को देख रहे हैं। तो स्पोरेंजियम का जब बेसिक हम लोग ध्यान देते हैं, एग्जाम में हमसे पूछा जाता है क्या, आउटर टू इनर माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स, और साथ में हम लोग का इनर टू आउटर पूछा जाता है। तो इसको हम लोग बेसिक ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चार इसका 4 वॉल लेयर होते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। हम लोग के एग्जामिनर जो होते हैं कंफ्यूजन करने के लिए इंडोथीसियम के जगह पर इंडोडर्मिस डालता है, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आए होते हैं एपिडर्मिस इंडोडर्मिस। तो हमको ध्यान देना ये है कि एपिडर्मिस के बाद में इंडोडर्मिस नहीं है, इंडोथीसियम है, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम। आउटर 3 लेयर्स का जब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमारा एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, इनका काम क्या होता है, तो प्रोटेक्शन, हेल्प इन डिफेंस ऑफ एंथर, इसमें इन लोग का काम होता है। लेकिन इनर मोस्ट वाले लेयर का जब हम लोग बात करते हैं, यानी टेप्टम का जब बात करते हैं, तो टेप्टम का काम है नॉरिश करना। नॉरिश मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं जो कि मोर देन 1 न्यूक्लियस हमको कंटेंट करने को मिलेंगे। यंग एंथर का जब बात करते हैं, तो यंग एंथर जो होता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम के ठीक सेंटर में होता है। ठीक है, होमोजीनियस सेल्स यानी स्पोरोजीनियस टिश्यू, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सेल है, सेल से हमारा बनता है टिश्यू। लेकिन हर एक सेल से हमारा टिश्यू सिमिलर टिश्यू नहीं बन जाते हैं। जैसे कि हम लोग ब्लड सेल का बात करेंगे तो ब्लड टिश्यू में ही कन्वर्ट होगा, लीवर से लीवर में ही होगा। ये नहीं कि हमारा लीवर सेल्स हमारा किडनी में जा करके मिल जाएगा। तो आप लोग टिश्यू का डिफिनेशन तो अच्छा से पढ़े ही होंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट छूटे है मेरे को शायद, नहीं नहीं सही है। जब हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का बात करते हैं, तो ई सेल्स ऑफ एस्प्रोजिनियस टिश्यू इज कैपेबल टू गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो हम लोग एस्प्रोजिनियस टिश्यू को देखते हैं तो उसमें कैपेबल होता है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब 4 सेल्स हमको देखने को मिले। ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अगर बोर्ड के स्टूडेंट है तो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स थ्रू मेयोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल से होता है, लेकिन उसमें कौन सा डिवीजन होगा, मेयोसिस होगा। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है आपसे कि मेयोसिस होगा या माइटोसिस होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे कि एंथर है हमारा मैच्योर होगा मतलब परिपक्व होगा, और डिहाइड्रेट होगा मतलब उसमें क्या पानी जब सूखापन होगा, तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। अब उसके अंदर में जो पॉलन सेक के अंदर में जो था, अब वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो रिलीज हो जाएगा एंथर से। पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पॉलन ग्रेन को हम लोग मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। एस्पेरिकल में शेप में होता है इसका, और अगर इसका लेंथ और साइज का जब बात करते हैं तो 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होता है। अगर हम लोग पॉलन ग्रेन का जब बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन का 2 लेयर होता है, इग्जाइन और इंटाइन। इग्जाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, ई एक्स लगा हुआ है तो एक्सटर्नल है, आई एन लगा है तो इंटरनल है। इग्जाइन है आउटर मोस्ट लेयर है किसका, तो पॉलन ग्रेन का। जब हम लोग इसका बात करते हैं कि इग्जाइन जो है वो बना किससे है, तो इग्जाइन हमारा एस्पोरोलिनिन से बना है। किससे बना है, एस्पोरोलिनिन से बना है। मोस्ट रेसिस्टेंट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, ये इतना स्ट्रांग होता है, इसका इतना पावर होता है कि ये हाई टेम्परेचर में भी डिजनरेट नहीं होता है। ठीक है, इस पे नहीं कोई एंजाइम्स काम करता है, नहीं एसिड काम करता है, नहीं एल्केली काम करता है। एग्जाइन जो होता है प्रोमिनेंट एपर्चर है, जम्बोर एस्प्रिलिन ऑब्सेंट। इंटाइन की जब बात करते हैं, इंटाइन मतलब होता है इनर वाल। इनर वाल बोले तो मतलब अंदर का। थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टीन, साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो साइटोप्लाज्म है पॉलन ग्रेन का, वो किससे कवर्ड है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं कि ऊपर में हमारा नाम है पांडे इंडियन एजुकेशन, नीचे में हमारा आईआईटी मेडिकल आश्रम मीठापुर पटना, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है जहां हम पढ़ाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आप हमारे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, साथ में हम स्टडी कंटेंट, और साथ में हमारा जो गेस्ट बुक है, जो 100% हमारा गेस्ट बुक
यानी हमारा जो क्वेश्चन गेस किया गया रहता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैनल का नाम है पांडेन इन एजुकेशन, तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए ताकि हमारा जो भी वीडियो जो अपलोड हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ही मिलेंगे आपको। ठीक है, और मेरा नाम तो आप जानते ही हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन बना हुआ है, तो पॉलन ग्रेन जब बना हुआ है तो पॉलन ग्रेन में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। जो आउटर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आउटर वाला को हम लोग बोलेंगे एक्जाइन, अंदर वाले को बोलेंगे इंटाइन। फिर चलते हैं हम आगे, तो पॉलन ग्रेन मैच्योर हुआ तो उसमें हम लोग को दो सेल देखने को मिलते हैं, एक मिलता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा मिलता है हमको जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का जब बात करते हैं, जैसे कि ये सेल दिख रहे हैं, अब मालूम है आपको कि प्लांट सेल के अंदर में सबसे बड़ा क्या होता है, वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स का एक आउटर लेयर का नाम बताइए आउटर मेम्ब्रेन का, तो टोनोप्लास्ट। आपको पता है सैप वैक्यूल्स, 90% ऑफ वाटर। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बड़ा होता है, इसके अंदर में फूड हमारे रिजर्व होते हैं, इरेगुलर शेप का होता है, न्यूक्लियस इसका प्रेजेंट होता है, इरेगुलर शेप में इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सॉरी टू से। जेनेटिव सेल का जब बात करते हैं तो जेनेटिव सेल्स हमारे स्मॉल होते हैं, साइटोप्लाज्म में तैरते हुए नजर आते हैं, जो कि हमारे वेजिटेटिव सेल के अंदर में ही पाए जाएंगे। और स्पिंडल फाइबर, और जब हम लोग स्पिंडल फाइबर की जब बात करते हैं स्पिंडल शेप का होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म में अब आपको बताया गया है, जैसे कि आपको किताब में डाटा दिए गए हैं 60% और 40%, साथ में आपको बताए गए हैं यहाँ पर, एक मिनट जरा। जेनेटिव सेल्स माइटोटिकली डिवाइड टू मिल गेमेट्स। जेनेटिव सेल्स जो होते हैं उसको जब हम लोग माइटोटिकली डिवाइड करते हैं तो उसमें से दो मेल गेमेट्स हमारे फॉर्म्ड करते हैं। पार्थेनियम और कैरोट ग्रास, ये क्या है, तो कंटामिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट एंड पॉलन एलर्जी। पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आपके किताब में पॉलन ग्रेन का जो टैबलेट बनाए गए हैं उसमें आपको दिया गया है 30 टैबलेट्स होते हैं उसमें। ठीक है, पॉलन टैबलेट के पास में सप्लीमेंट है जिसको हम लोग खाते हैं, अब इसको वो आदमी खाते हैं जो कि एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं। अब उसमें अपना पावर को, मेन पावर को बढ़ाने के लिए ये गोली लेते हैं, अगर ये गोली लेते हैं तो वो मतलब उनका क्षमता जो होता है, उनका स्ट्रांग पावर, विलिंग पावर ज़्यादा हो जाता है, जिससे वो लोग अपने स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा खासा जीत जाते हैं। पॉलन वियाबिलिटी का जब बात करते हैं तो पॉलन वियाबिलिटी में पॉलन ग्रेन जो होता है रिटेन एबिलिटी टू जर्मिनेट व्हेन लैंड ऑन स्टिग्मा, जैसे पॉलन ग्रेन जो भी है अगर स्टिग्मा पर लैंड किया तो उसको ग्रोथ करना ही है, जर्मिनेट करना ही है। सम सीरियल का जब बात करते हैं जैसे कि राइस एंड व्हीट है जिसके पास में 30 मिनट का ही वियाबिलिटी होता है। मेंबर ऑफ रोज, जैसे कि आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, सोलानेसी, फेवेसी, लिलियसी, मेलोवेसी फैमिली के बारे में, उन सब के बारे में दिया हुआ है। अब जानते हैं कि अभी के मॉडर्न एरा में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है, हम लोग किसी भी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि मेल अपना स्पॉम को भी स्टोर कर सकता है ताकि इन फ्यूचर यूज कर सकें। उसी प्रकार पॉलन के लिए हम लोग भी स्टोर कर सकते हैं, तो पॉलन के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में रखना होता है, तो टेम्परेचर अगर आपसे पूछा जाए तो -196 डिग्री सेल्सियस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जब बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग G4 बोलते हैं। जी बोले तो गायोनेशियम, GOYONECIUM, गायोनेशियम। सर गायोनेशियम क्या बोल रहे हैं, तो गायोनेशियम याद रखिए, फीमेल को कौन देखता है, तो गायनेकोलॉजिस्ट। जी से गायनेकोलॉजिस्ट और जी से गायोनेशियम। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जब बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, गायोनेशियम। तो पार्थेनियम, सॉरी टू से, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल। अब इसमें आपको तीन पार्ट्स मिलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जैसे ऊपर में देख रहे हैं जो फ्लैट एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, जो खारा सा डंडा जैसा है उसको बोलते हैं स्टाइल, और ये जो ओवरी का फूला हुआ पार्ट्स है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर में जो आपको तीन तीन डॉट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। आप पपाया खाए होंगे, पपाया खाने में आप देखे होंगे कि पपाया जो है ऊपर में जो हम लोग खाते हैं उसको तो हम लोग ओवरी खाते हैं, लेकिन अंदर में बीज होते हैं, वो बीज हमारे ओव्यूल हुए। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि जो भी बीज होते हैं वो पकड़े रहते हैं, मतलब पपाया से हमारा अटैच्ड होता है, तो भाई वो पकड़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पकड़ने वाले को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में भी प्लेसेंटा होता है वैसे ही उसमें भी प्लेसेंटा होता है, प्लांट्स के अंदर में भी। ठीक है, हम उसका फिगर के थ्रू बताएंगे। तो ओवरी के जब बात करते थे बेसल बल्क्ड पार्ट होता है, इनसाइड ओवरी कैविटी लोक्यूल्स, प्लेसेंटा इज लोकेट
लोकेटेड इनसाइड ओवेरियन कैविटी, और ओव्यूल अराइज होता है किससे? प्लेसेंटा से। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एक पपाया बनाते हैं, एक मिनट आपको फिगर ही दिखा देते हैं। कटिंग पपाया इमेज। जैसे इस पपाया को आप देख रहे हैं, इस पपाया में दिखने में आपको काला काला जो सीड्स दिख रहे हैं। अब इस काला काला सीड्स को पकड़े हुए जो है, उसको हम लोग उसको हम लोग इस पे, सॉरी, इस पे हम अपना ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग प्लेसेंटा बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पार्ट्स को देख रहे हैं, तो जो पार्ट्स को हम लोग खाते हैं ओवरी, अंदर में जो सीड्स है ओव्यूल, और ओव्यूल को जो पकड़ा हुआ फ्रूट्स में लगा टेस्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। समझ बातें आई होंगी। सिंगल पिस्टिल जो होता है उसको हम लोग मोनोकार्पेलिक बोलते हैं, और जब मल्टीपल पिस्टिल होंगे तो उसको हम लोग मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। मल्टी मतलब मेनी, और मोनो मतलब सिंगल। मल्टी कार्पेलरी जब फ्यूज हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनकार्पस। सिनकार्पस का एक एग्जाम्पल बोला जाए तो पेपेवर। पेपेवर का फोटो दिया गया है हम लोग को किस में? क्लास 11th के बुक में, याद कर लीजिएगा। फ्री का जब हम लोग बात करते हैं तो एपोकार्पस और माइचेलिया, माइकेलिया बोले या मिचेलिया बोले, जो भी बोले, ठीक है। ये भी हमारे क्लास 11th के बुक में दिया हुआ है। जब हम लोग ओव्यूल को देखते हैं तो उसके ऊपर का जो सबसे पहले हुक जैसे है, उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। हुक, एस से हुक और एस से हाइलम। जो ऊपर का जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलेंगे हाइलम। हाइलम से जस्ट नीचे आता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के नीचे आता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट नीचे में आता है हमारा चलाजल सेल, ठीक है। और बाहर का लेयर होगा तो आउटर इंटेगुमेंट, उसके अंदर का होगा इनर इंटेगुमेंट, और उसके अंदर में जब जाते हैं तो हमारा मिलता है न्यूसिलस। न्यूसिलस के अंदर में हमारे को जो गोला पार्ट्स मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एक बार डिफिनेशन को देख लेते हैं। जैसे ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टार्क फ्यूनिकल, ठीक है। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद ओव्यूल, जो फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हाइलम बोलते हैं। ईच ओव्यूल हैज वन टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप। जितने ओव्यूल हैं उसके दो प्रोटेक्टिव इन्वेलप हैं, जिसको हम लोग इंटेगुमेंट बोलते हैं। इनक्लोज्ड विद द इंटेगुमेंट मास ऑफ सेल्स न्यूसेलस एविडेंट फूड रिजर्व। अब उसमें मतलब अच्छा मात्रा में भोजन स्टोर होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि अब हर एक चीज़ को अगर जिंदा रहना है तो उसको भाई तो फूड की ज़रूरत होगी। तो उसी तरह हमारा जैसे सीड्स होते हैं तो सीड्स के अंदर में भी भोजन को स्टोर करके रखता है, जैसे कि आप कोटिलेडन वगैरह के बारे में पढ़े होंगे। इंटीग्यूमेंट इन सर्कल न्यूसिलस एक्सेप्ट ए टिप स्मॉल ओपनिंग। एक ऊपर में खुला हुआ पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में होता है हमारा चलाजल एंड, ठीक है। Located in nucellus, embryo sac or female gametophyte, ovule has single embryo sac form megaspore। ओव्यूल के पास में एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है जो मेगास्पोर से होता है। अब हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट का बात करते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट का जब बात करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स वन मेगास्पोर फंक्शनल अदर थ्री डिजेनरेट। जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं तो उसमें एक मेगास्पोर में फंक्शनल जैसे तीन, एक काम करेगा और तीन क्या हो जाएगा? डिजेनरेट हो जाएगा। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। अब जो फंक्शनल है मतलब एक जो सैक था, मतलब जो काम करने वाला था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फीमेल गेमेटोफाइट में। एम्ब्रियो सैक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर्स मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। फंक्शनल मेगास्पोर का जब बात करते हैं तो फ्री न्यूक्लियर डिविजन होते हैं उसमें। माइटोसिस करेगा तो दो न्यूक्लिएट बनेंगे, दो न्यूक्लिएट से फोर न्यूक्लिएट। अब एक के ले बाद में फोर से क्या हो जाएगा? एट। 6 आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई। अब उसमें से 8 न्यूक्लियस में से 6 जो होगा वो सराउंडेड बाई सेल वाल। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई होता है, जो कि लार्ज सेंट्रल सेल होते हैं, जो कि ये फिगर में आप देख रहे हैं। देखिए हम इसको अभी मैं मतलब इस वाले जो पॉइंट्स है इसको हम अच्छा से नहीं बता रहे, क्योंकि हम जब एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मतलब किताब को खुद से जब बताएंगे, किताब को पढ़ पढ़ करके, तो उसको अच्छा से वहाँ पर समझा देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा मतलब पूरा पॉइंट्स तो बता ही रहे हैं, आप जब मिलाएंगे तो एनसीईआरटी से एक एक लाइन एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारी शॉर्ट रिवीजन है, अगर हम वीडियोज को ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम इसमें थोड़ा सा मतलब ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करते हुए चल रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और जब हम एनसीईआरटी का बुक डिस्कस करेंगे तो उस समय में हम पूरा प्रॉपर लाइन बाय लाइन बताएंगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन?
व्हाट इज पोलिनेशन, व्हाट डू यू कॉल पोलिनेशंस? तो पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट्स टू अनदर प्लांट्स इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो पोलिनेशन क्या होता है सर? पोलिनेशन जब पोलन ग्रेन का जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो उसी को बोलते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब यहाँ पर एंथर टू स्टिग्मा इसलिए बोला गया है क्योंकि पोलिनेशन जब होता है ना तो सेम प्लांट्स में भी हो सकता है, ठीक है। सेम प्लांट्स में जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमेंट में बता दीजिएगा, अन्यथा हम लोग तो अभी में डिस्कस करेंगे ऑटोगेमी, ठीक है। तो जब हमारा सेम प्लांट में सॉरी जब हमारा पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर से कहाँ, स्टिग्मा पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन। अब इसके लिए क्या होता है, पोलिनेशन के लिए या तो एनिमल फैक्टर काम कर देते हैं या तो बायोटिक या तो अबायोटिक। अबायोटिक हम उसको बोलते हैं जैसे कि विंड है, वाटर है, और बायोटिक हम लोग उसको बोलते हैं जो कि लाइफ वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि जानवर, कीड़ा मकोड़ा। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी क्या होता है? ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब सेम फ्लावर का ही एंथर से स्टिग्मा पे आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोगेमी। इन नॉर्मल फ्लावर्स ओपन एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड स्टिग्मा। कंप्लीट ऑटोगेमी रेयर होते हैं। ऑटोगेमी को रिक्वायर होने के लिए सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज इन स्टिग्मा रिप्लोडी एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी लाइक क्लोज टू ईच अदर। एक साथ में नज़दीक में होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब यहाँ पर दो तरह के फूल के बारे में बताए गए हैं, कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। क्लेस्मोगेमस का मतलब होता है एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, और क्लिस्टोगेमी का मतलब डू नॉट ओपन एट ऑल, मतलब हमेशा क्लोज होता है। तो Cl से क्लिस्टो और Cl से क्लोज। क्लिस्टोगेमी ऐसे होते हैं जो कि हमेशा क्लोज होते हैं। एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर, मतलब हमेशा नज़दीक होंगे। व्हेन एंथर डेज, जब एंथर डे में से निकलेगा तो पोलन ग्रेन का कम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा से कनेक्ट हो जाएगा और फिर पोलिनेशन हो जाएगा। फिर हम लोग जिट्नोगेमी का बात करते हैं तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा, लेकिन सेम प्लांट पे ही होता है। जब बोला कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, ठीक है, मतलब सेम ही प्लांट में हो रहा हो, लेकिन एक फूल से दूसरे फूल में जब होगा उसको हम लोग बोलेंगे गिट्नोगेमी। और जब जेनोगेमी का बात करते हैं तो जेनोगेमी हम लोग उसको बोलते हैं जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर होगा। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन का जब बात करते हैं तो बायोटिक भी हो सकते हैं और अबायोटिक भी हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली को हम लोग वाइंड पोलिनेशन बोलते हैं। अब पूछा जा सकता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ वाइंड पोलिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द एनिमोफिली? देन यू हैव टू से पोलन ग्रेन लाइट एंड नॉन स्टिकी। जैसे विंड से जो होता है वो नॉन स्टिकी होता है, मतलब चिपकने वाला नहीं होता है, हल्का होता है। वेल एक्सपोज स्टेमन एंड लार्ज ऑफ एन फीदरी स्टिग्मा, उसके पास में स्टिग्मा जो होता है फीदर पंख है। क्यों? क्योंकि अगर वाइंड से है पंख रहेगा तो हवा बहेगा तभी तो उड़ कर कहीं पर जाकर लैंड करेगा, ठीक है। तब इसमें से फैक्टर सबसे पूछा जा सकता है, जैसे कि ये देख रहे हैं इसमें आपको टेप्लस करके एक नाम दिया गया है, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो माइज की एग्जाम्पल लेकर के एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है इस वाले को। जो बाल का रेशा जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइएगा। टेसल्स बोलते हैं, सॉरी। देखिए यहाँ पर दिया ही हुआ है हमारे पॉइंट्स, हमारे नोट्स में हर एक पॉइंट्स है जो कि आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको एकदम इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी जानकारी हो जाएगा। यकीन मानिए अगर आप हमारे बोर्ड के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, बात मान रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए। फ्लोर का जब बात करते हैं तो सिंगल ओव्यूल इन ओवरी, एक ओवरी के अंदर में सिंगल ओव्यूल भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जब वाटर पोलिनेशन का काम करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। रेयर लिमिटेड 30 जेनरा मोनोकोटिलिडस, एग्जाम्पल वेलिसनेरिया, हाइड्रिला फ्रेश वाटर में होते हैं, जस्टेरा समुद्र में होता है। वाटर हायासिंथ और वाटर लिली का जब बात करते हैं तो फ्लावर्स इमर्ज एबव वाटर, पानी के ऊपर में इन लोग का पोलिनेशन होता है। लेकिन पोलिनेशन कराने के लिए ये लोग पानी में तो रहते हैं, लेकिन इनका पोलिनेशन कौन कराता है? तो इंसेक्ट या विंड कराता है। वेलिसनेरिया की जब बात करते हैं तो फीमेल फ्लावर है जो कि सरफेस वाटर के ऊपर में चली जाती है। जैसे मेल अपना पॉलन ग्रेन को रिलीज करता है तो उसको कैरिड कर लेते हैं वाटर से। सी ग्रासेस का जब बात करते हैं तो फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, pollen grains are released inside the water। मोस्ट वाटर पोलिनेटेड स्पेसीज जब हम बात करते हैं
तो यहाँ पर हमारा नाम दिए हैं, जैसे कि प्रोटेक्टिव वेटिंग, गीला से उनको बचाव चाहिए, क्यों गीला हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, या तो हेवी हो जाएगा या तो अच्छा से नहीं कर पाएगा। फिर जूफिली, एनिमल्स आर पोलिनेटिंग एजेंट्स, आप पहले ही बता दिए कि एनिमल्स के थ्रू भी होते हैं। कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट जैसे कि बीज होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, फ्लाइज होते हैं, बीटल होते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है। लार्ज एनिमल में जब हम लोग बात करते हैं तो प्राइमेट का जब बात करते हैं उसको हम लोग लेमूर। अर्बोरियल में, अर्बोरियल का मतलब होता है दोज एनिमल्स विच लिव एंड लैंड ऑन द ट्रीज। तो ट्री ड्वेलिंग जो होते हैं उसको हम लोग अर्बोरियल बोलते हैं। जैसे कि उस पे रेप्टाइल्स भी होते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं उनको, गिलहरी, साथ में ओ गिरगिट वगैरह ही लोग रहते हैं, तो उन लोग को बोला गया। फ्लावर्स का जब बात करते हैं तो लार्ज कलरफुल, अब जैसे कि फ्लावर है तो फ्लावर को कलरफुल होने का कुछ तो कुछ राज होगा। भाई आप हैंडसम हो रहे हैं या आप काले सावले हैं और आप गोरा होना चाह रहे हैं तो इसके पीछे तो कोई राज होगा। आप हैंडसम लगना चाह रहे हैं तभी तो आप फेयर लवली और ये जो जो लगाना चाह रहे हैं लगा रहे हैं। तो वैसे ही फ्लावर को भी अपना प्रोडक्शंस बढ़ाने हैं और अपना पोलिनेशन कराना है, तो उसको भी तो कुछ चाहिए। तो उसी में कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेट होते हैं। तो अपना फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उसको कलरफुल, साथ में फ्रेग्रेंट, मतलब अच्छा महक लेकर के रखते हैं ताकि उनका पे इंसेक्ट्स आए और अच्छा से पोलिनेट कराएं। जैसे कि फ्लावर्स लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, उनके अंदर में नेक्टर अच्छा खासा होता है। स्मॉल फ्लावर जो होते हैं क्लस्टर्ड इन इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। एनिमल विजिट, फ्लावर प्रोवाइड रिवार्ड। अब जैसे कि क्या है कि भाई कि वही काम कराना है तो भाई तुम रिवार्ड तो दोगे। अब हम मान के चलो कि अब हम आए तुम्हारे पास में, चाहे मेरे पास में बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, तो हमारे पास में बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए तो अपने नॉलेज गेन, अपने रिजल्ट को अच्छा करने के लिए आ रहा है। लेकिन हम उनसे क्या ले रहे हैं, हम उनसे पैसा ले रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। स्पेशल फ्लोरल रिवार्ड, जैसे कि सेफ प्लेस टू ले एग्स, अब अपना अंडा देना है तो भाई उन लोग को सेफ प्लेस चाहिए। स्पेसिस मॉथ एंड यका प्लांट, मॉथ डिपोजिट एग इन लोक्यूल ऑफ ओवरी। अब जो मॉथ है वो अपना अंडा कहाँ दे देता है, लोक्यूल मतलब कि जो ओवरी के जो होते हैं बीच में। फ्लावर्स गेट पोलिनेटेड, अब फूल क्या हो जाता है वहाँ से पोलिनेट हो जाता है। लार्वा ऑफ मॉथ कम्स आउट बिफोर सीड डेवलपमेंट, अब सीड जैसे बनता है उससे पहले में लार्वा पहले आ जाते हैं। तो मौत का भी हो गया और उनका भी हो गया। मौत क्या किया, अपना अंडा ले जाकर के यका में डाल दिया। मेनी इंसेक्ट्स कंज्यूम pollen एंड नेक्टर विदाउट पोलिनेशंस, pollen नेक्टर रॉबर्ट्स। अब कुछ ऐसे होते जाकर के कर लेते हैं, जैसे कि बिना पोलिनेशन किए हुए वहां से जब नेक्टर को ले लेते हैं, नेक्टर को कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेक्टर रबर बोलेंगे। मतलब कि आप किसी को आदमी को लाए काम कराने के लिए, लेकिन वो काम किया नहीं, आपसे पैसा लेकर के भाग गया, तो आप क्या बोलेंगे, लुटेरा डाकू बोलेंगे ना। तो वैसे ही वहां पर ये बातें हुई है। आज के लिए इतना ही, आज के वीडियोज में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियोज में हम लोग पोलन पेस्टिल इंट्रैक्शंस, साथ में हम लोग और ब्रीडिंग डिवाइस और पोलन पेस्टिल इंट्रैक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और एपोमॉक्सिस इम्ब्रियो, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। मोनोकट इम्ब्रियो, सीड, इन सब के बारे में हम लोग कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग मतलब पार्ट 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे बाकी चीज़ें। और आपको इस वीडियो से क्या सीख मिलता है और आप वीडियो से क्या समझते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसे लगे, आपको हमारे नोट्स कैसे लग रहे हैं, हेल्पफुल है या कुछ और भी इम्प्रूवमेंट करना होगा, आप ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।